भारत भूभाग के साथ साथ जनसंख्या में भी एक विशाल देश माना जाता है। भारत में कुल 125 करोड़ जनसंख्या रह रही है। क्या ये सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की। ये नारा हम अपनी रोजाना जिंदगी में दिन में एक बार तो जरूर सुनते ही हैं। क्या ये नारा सत्य होता दिख रहा है? आज हम लोगों के बीच जाएंगे और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस विषय पर। जी, तो आपको क्या लगता है जो दिल्ली में और पूरे भारत में ही रेप के इतने केसेस देखने को मिलते हैं, उस पर आपकी क्या कहना है? मैम देखिए, बात तो बहुत गलत है क्योंकि हर एक लड़की के साथ जब भी रेप होता है तब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उसके मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है इस वजह से। तो मैं तो ये कहूँगा ये सब बंद होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे एज अ गर्ल, आप अपने आप को कितना सेफ महसूस कर रहे हैं दिल्ली में? 50% कुछ लोग हैं जिनकी सोच कपड़ों से डिफाइन होती है, लेकिन 50% कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अवेयर हैं एंड जो लड़कियों की इज्जत को समझते हैं कि लड़कियों की इज्जत कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सो 50% या आई एम सेफ एंड 50% नॉट। क्या आपको लगता है रेप का कारण कपड़े पहनने का ढंग है? बिल्कुल नहीं। मेरे को लगता है रेप का कारण सोच एंड कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर है। आपको क्या लगता है इस पर कि शिक्षा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, क्योंकि लोग एजुकेट होने के बाद भी रेप केस इतने आमली सुन के और इग्नोर कर देते हैं? बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि अभी मोस्टली वेब सीरीज़ वगैरह का टाइम चल रहा है, उसमें दिखाया जाता है हमको सेक्स एजुकेशन। अभी मोस्टली वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि उससे देखो और सीखो। कम से कम ये तो पता चलेगा कि रेप नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, और सेल्फ सेटिस्फैक्शन और लाइक दूसरे का कंसर्न कितना मैटर करता है आपके लिए। तो आपको क्या लगता है कि रेप का सबसे बड़ा कारण लड़कियों के कपड़े पहनने का ढंग है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि जो भी अगर कोई कपड़े पहन रहा है वो खुद की मर्जी होती है, और किसी दूसरे की थिंकिंग के ऊपर या किसी दूसरे की सोच के ऊपर कपड़े डिसाइड करना वो चीज़ गलत है। क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और यहाँ पे ऐसा हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये कपड़े मत पहनिए और ये कपड़े पहनिए। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को आप क्या बोलना चाहेंगे कि उन्हें कोई नियम बनाना चाहिए गर्ल्स के लिए, जो अपने आप को गर्ल्स सेफली महसूस करे रात को तक भी? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि लॉज की कमी है हमारे देश में, मतलब कानून बहुत हैं। जी, चीज़ जो मैटर करती है वो है कि लोग उस चीज़ को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं सोसाइटी में। गवर्नमेंट चाहे कितने मर्जी लॉज बना ले, लेकिन अगर हम आम लोग हम उस चीज़ को उसका पालन नहीं करेंगे, अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, अपने आसपास वो अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, तो उसका कोई यूज़ नहीं बनता। तो जब तक हम उन लॉज को इन्फोर्स नहीं करेंगे, अपने आप से शुरू नहीं करेंगे, जब तक हम उस चीज़ को, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती उस चीज़ में। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? जी, पहली बात तो ये जो रेप हो रहे हैं ये बहुत ही गलत है क्योंकि ये मानसिक और शारीरिक रूप से किसी का शोषण करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हाँ, जैसे कानून के बारे में आपने पूछा, तो कानून की कोई कमी नहीं है देश में, जी। ठीक है। और लेकिन हाँ, लोगों तक ये लोगों को पता भी है कि कितना टॉर्चर होता है जी। और कितना बुरा होता है ये सब, ठीक है। इसे झेलना कितना बुरा होता है, ठीक है। और ये उस वक्त ही नहीं, उसके 20 साल 30 साल तक इसके घाव हमेशा रहते हैं, मतलब उनके अंदर। तो ये लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। तो इसके लिए भाई लोगों को हमें मतलब किसी और तरीके से या मतलब लॉज में थोड़ी और हमें मेरा खुद का पर्सनल मानना है, क्योंकि लोगों का मानना कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए, ठीक है। और ऊपर से मतलब हाँ, बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे ये लड़कियों के साथ जो रेप हो रहा है, ये उनके कपड़े पहनने के ढंग से हो रहा है या कोई और वजह? देखो, कपड़े पहनने के ढंग से तो बिल्कुल नहीं हो रहा। जैसे पहले ही बोला था कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इंडिया को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोला जाता है, तो किसी कारणवश ही बोला जाता है। तो जहाँ तक बात रही कपड़े पहनने की, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। एंड जहाँ तक बात आती है रेप के कारण होने की, तो अब जैसे आपने पूछा पहले भी कि लॉज में कुछ कमी है या नहीं, कि अब काफ़ी केसेस साबित हो जाते हैं, काफ़ी साबित नहीं भी हो पाते। तो शायद एक वो होता है ना कि सस्ते में छूट जाने वाले कारण की वजह से भी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। बाकी लोगों में सेल्फ कंट्रोल ना होने का कारण है बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा चीज़ तो अवेयरनेस की बात है। अब सेक्स एजुकेशन जैसी चीज़ जो है वो हमारे स्कूल में आम नहीं है, नहीं पढ़ाई जाती। और जब तक वो चीज़ें ही इंट्रोड्यूस नहीं की जाएंगी एक छोटी लेवल से, एक छोटे बच्चे के दिमाग में, या फिर 6th 7th क्लास से ये चीज़ अगर एक बच्चे के दिमाग में नहीं डाली जाएंगी, तो वो आगे जाके
ये चीज़ों का एक रूप ले सकती है। तो सेक्स एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत मैंडेटरी है, स्कूल लेवल से ये चीज़ स्टार्ट होनी चाहिए। एंड सिर्फ स्कूल में ही नहीं, पेरेंट्स को भी इस बारे में बात करना चाहिए अपने बच्चों से, क्योंकि जितनी चीज़ के बारे में तुम बात नहीं करोगे वो चीज़ दिमाग में उतनी बड़ी होती जाएगी। ठीक है, हमें देखने को मिलता है रेप के बाद हमेशा गर्ल को ब्लेम किया जाता है कि इसी की गलती होगी या इसी की वजह से हुआ है। तो इस पर आप अपना क्या कहना चाहेंगे? वो लोगों की एक वही बात है कि एक मेंटालिटी है, जैसा कि मेरे टीम मेंबर्स ने कहा कि लोगों की ये मेंटालिटी है कि अगर लड़की लेट नाइट बाहर है या फिर कुछ भी है तो वो उसकी गलती है कि वो बाहर क्यों है, उसने कोई ड्रेस डाला है तो वो उसकी गलती है। उसको पता होना चाहिए कि अगर वो डेली, मतलब ये वही बात है कि एक मर्डरर तो ओपनली घूमेगा, अगर आप चाहते हो आपका सर सेफ रहे तो आपको घर के अंदर रहना पड़ेगा, जो बिल्कुल गलत है। और ये वही बात है कि लड़की से प्रूफ मांगे जाते हैं इस चीज़ के लिए कि आप प्रूफ दो कि यू आर रेप्ड और नॉट, ठीक है। और उसके लिए भी फिर मेडिकल बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये बेसिक जो एक रीज़न है वो मेंटालिटी है लोगों की, और जब तक वो इस मेंटालिटी को होल्ड ऑन करके रखेंगे कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। एज अ गर्ल आप अपने आप को कितना सेफ महसूस करते हैं? Like I come from Delhi NCR, so traveling to Delhi daily, matlab it doesn't feel safe. Like from home to the metro, like that distance being covered in auto, I do not feel safe at all. Like being in a city where Delhi is known as rape capital. Yeah. So for a reason it is being known as. So yeah, I don't feel safe. Like उसके अलावा ये कह सकते हैं कि ठीक है, लोगों की मेंटालिटी धीरे धीरे चेंज हो रही है, बट हम आज भी मतलब इंडिया एक बैकवर्ड कंट्री इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द मेंटालिटी वी होल्ड ऑन। सो या मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है कि रीज़न क्या है मेन जो रेप होने का? डेली इतने ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिलते हैं। देयर इज नो मेन रीजन बिहाइंड रेप, basically it is mentality, as he said, like sex education is not being introduced in our Indian education system, so that being the root cause of that, so there are many loopholes of this situation. रेप जैसी घटना हमें आए दिन देखने को मिलती है। आज हम लोगों के बीच गए और जाना तो लोगों का यही कहना था कि लोगों में अवेयरनेस की कमी दिखती है। साथ ही साथ हमारे कानून में जो लेट सज़ा दी जाती है अपराधियों को, ये भी एक मुख्य कारण है लोगों में खौफ ना होने का। कैमरा पर्सन टिंकू के साथ मैं महक गुडानी, ब्लू एक्सप्रेस न्यूज़।